राधा स्वामी जी। आत्मघात एक महाअपराध है। आत्मघात मतलब आत्महत्या करना। जो आत्मा परमात्मा के द्वारा दी गई देह का आत्मघात करती है उसे कभी भी शांति नसीब नहीं होती और भटकती रहती है। ये बात सभी संत बताते हैं। कबीर जी ने भी आत्मघाती को महाअपराधी करार दिया है। एक बार कबीर जी सवेरे सवेरे गंगा के किनारे चले जा रहे थे कि उन्होंने एक जवान को गंगा में छलांग मारकर गंगा की लहरों में गुम होते हुए देखा। वह समझ गए कि इस कमबख्त ने आत्महत्या के लिए गंगा में छलांग लगाई है। कबीर जी ने उसके पीछे ही गंगा में छलांग लगा दी और उसे बचाकर ले आए। वह बेहोश था। उसे घर पर लेकर आए और उसके पेट में से पानी निकाला गया और उसे होश में लाया गया और उसके कपड़े बदले गए और उसे गर्म दूध पीने के लिए दिया गया। जब उसकी हालत सामान्य हो गई तो कबीर जी ने उससे पूछा, भगत जन, यह क्या पाप करने जा रहे थे? यह सुनकर युवक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कबीर जी ने कहा, बेटा, ये संसार का जंजाल सचमुच बहुत मुश्किल है, परंतु परमात्मा के चरणों का आसरा लेकर इसमें से ही सुखों की प्राप्ति भी हो सकती है। शुभ संगत में शामिल होने से ये क्लेश पंख लगाकर उड़ जाते हैं। दुखी ना हो, ये बताओ कि ये पाप क्यों करने जा रहे थे? तुम्हें क्या कष्ट है? उस व्यक्ति ने बताया, मेरा नाम चेतन है, और आत्मघात के यत्न का कारण बताया कि घर में सख्त क्लेश रहता है। आमदनी कुछ कम हो गई है, इस कारण कुछ कर्जा चढ़ गया है। पिछले साल मेरी दुकान में चोरी हो गई थी और जब से हालत पतली से पतली होती जा रही है तब से ये एक के बाद एक मुसीबत मेरे ऊपर आ रही है और ये सब मेरे से सहन नहीं हो रहा। परंतु बड़ी दुखदाई बात तो ये है कि मेरी पत्नी जो पहले मेरे साथ प्रेम करती थी, अब वह मुझसे नफ़रत करने लगी है। मेरे साथ मंदा बोलती है और दुत्कारती रहती है, निखुट कहकर डांटती है, जिससे शहर के लोग भी मुझसे नफ़रत करने लगे हैं। इसलिए मुझे अपने आप से नफ़रत होने लगी है और मैंने जीने से मरना अच्छा समझकर ही आत्महत्या करने के लिए गंगा में छलांग लगाई थी। चेतन दास की ये दुख भरी वार्ता सुनकर कबीर जी ने उसको धीरज दिया और अपने पास ठहरने के लिए कहा। वह उन्हीं के पास रहने लगा और परमात्मा के नाम का सिमरन करने लगा। कबीर जी ने उसको अलग से ज्ञान देने की बजाय संगत में बैठे हुए सभी के साथ उपदेश देते हुए उसके कल्याण का सामान पैदा कर दिया। एक दिन कबीर जी फरमाने लगे कि भक्तों, अगर आपका मन मान जाए और लोग ना माने तो लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। लोग अगर आपका मजाक बनाते हैं तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जो आपने ठीक समझ लिया है वह राम का नाम लेकर, परमात्मा का नाम लेकर करते जाओ। नफ़रत का उत्तर नफ़रत नहीं होता, ना ही आग से आग बुझ सकती है। घर में जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करता है तो उसका गुस्सा नरमी से ही ठंडा करो। गुस्से का उत्तर गुस्से से देने से भी आप पागल हो जाओगे और दूसरे को भी पागल कर दोगे। घर में बहुत से क्लेश गुस्से की आग पर क्रोध का तेल डालने से ही भड़कते हैं और यही पागलपन का कारण बनता है और इंसान आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। जब आग के स्थान पर नम्रता रूपी अमृत जल डाला जाएगा तो क्लेश सुखों में बदल जाते हैं। यह उपदेश सुनकर चेतन दास की आंखों में पानी आ गया। उसको इस सच्चाई का ज्ञान, इस ज्ञानमय शब्द से पहली बार हुआ कि कसूर केवल उसकी पत्नी का नहीं था बल्कि उसका भी था। वह गुस्से होती थी और मैं आगे से उससे दुगना गुस्से होता था और क्रोध में उत्तर देता था। इस कारण झगड़ा बढ़ता गया। तभी चेतन उठा और कबीर जी के चरणों में आकर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, महाराज, मैं अपराधी हूँ, मुझे बख्श लो। कबीर जी ने कहा कि अपने घर जा
और अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल कर। चेतनदास बोला, महाराज जी, मैं अपनी पत्नी के पास किस मुंह से जाऊं, मेरी गलती थी। तभी माता लोई जी, जो कि कबीर जी की पत्नी थी, एक महिला का हाथ पकड़कर अंदर ले आई। ये चेतन की पत्नी थी। पत्नी ने पहले कबीर जी के चरण छुए, फिर अपने पति चेतनदास के पैर पकड़े और कहने लगी, गलती मेरी थी, मुझे माफ़ कर दो। दोनों का पश्चाताप सामने आ गया और दोनों के मन की मैल धुल गई। नफ़रत की आग बुझ गई और प्रेम का कमल खिल गया। कबीर जी ने फरमाया कि घर जाओ और परमात्मा के नाम को दिल में बसाओ और शुभ कर्म करो और सब्र और संतोष से बांट कर खाओ। लालच पापों का मूल है और पाप बर्बादी का कारण बनता है। घर गृहस्थी के लिए आदमी पाप करता है, कपट करता है। फिर क्योंकि कमाई कपट की होती है, इसीलिए घर में क्लेश भी पैदा होता है। इसलिए हे प्राणी, जो तू कई प्रकार के कपट और पाप करके पत्नी और पुत्र व पुत्री आदि के लिए धन लेकर आता है, इन पर लुटाकर खुश होता है, ये बुरी बात है। अंत में इसका सारा लेखा तुझे ही देना पड़ेगा। उम्र बीतेगी और शरीर निर्बल हो जाएगा, फिर किसी ने पानी भी नहीं पूछना। मतलब कबीर जी का ये है कि पापों की कमाई अर्थात चोरी और ठगी कभी नहीं करनी चाहिए। इससे आखिर में ना तो लोक में सुख मिलता है, ना ही परलोक संवरता है।